कोरोना ने देश और दुनिया में आम से लेकर खास सबको अपनी चपेट में ले लिया है और हर कोई कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित जरूर हुआ है। आगरा की राधा ठाकुर एक होनहार खिलाड़ी है, लेकिन कोरोना ने इस बैडमिंटन खिलाड़ी के परिवार को तोड़ दिया है। अब तो हालात ये हैं कि खाने के लिए खिलाड़ी अपनी बैडमिंटन को ही दांव पर लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में तमाम मध्यम वर्गीय परिवार बेघर हो गए। उनको जीविका चलाने के लिए संकट खड़ा हो गया। आगरा के एक परिवार में आज हम मौजूद हैं जिस परिवार की बेटी ने देश और प्रदेश के साथ साथ आगरा का भी नाम रोशन किया। देश और दुनिया में कोरोना ने बड़ा गहरा असर डाला है। लगता है कोरोना काल में सब कुछ थम सा गया है। कारोबार से लेकर किसान हर कोई परेशान है। खिलाड़ियों के लिए भी कोरोना किसी काल से कम नहीं है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राधा ठाकुर है। जी हां, इस 20 साल की राधा का असल परिचय ये है कि ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और ये जो आप देख रहे हैं ये राधा की कमाई है अब तक की। स्टेट चैंपियन बैडमिंटन की रह चुकी हैं, नेशनल भी खेल चुकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उसकी वानगी तमाम मेडल उन्होंने सहेज के रखे हुए हैं, लेकिन इसका फल उन्हें आज तक नहीं मिला। तमाम मेडल इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने स्टेट चैंपियन खेला, नेशनल खेला और ये बैडमिंटन उन्होंने खरीदा। जब वो स्पोर्ट्स बैडमिंटन खेलती थी तब ये खरीदा, लेकिन जब लॉकडाउन में आर्थिक संकट खड़ा हो गया तो उन्होंने इसी बैडमिंटन को सेल करने के लिए कह दिया कि इसको हम सेल करेंगे और जो भी इसका पैसा आएगा उससे घर का खर्चा चलाएंगे। जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट में 7 बार की चैंपियन और राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी के परिवार पर लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी कि पूरा परिवार टूट गया। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के कारण बैडमिंटन खिलाड़ी राधा ठाकुर के पिता और भाई की नौकरी चली गई। इधर बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतकर जो पैसा मिलता था वो भी आना बंद हो गया। घर में खाने पीने तक की दिक्कत हो गई। बैडमिंटन खिलाड़ी मुफलिसी में जीने को मजबूर है। इस कारण अब राज्य स्तरीय खिलाड़ी अपना वो रैकेट बेचने के लिए मजबूर हो गई जिसके कारण उसने कभी कामयाबी पाई। खिलाड़ी राधा का कहना है कि रैकेट बेचने से ज्यादा न सही, लेकिन 2 दिन के खाने का इंतजाम जरूर हो जाएगा। सर मतलब इस लॉकडाउन में मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर की, मेरे पापा की जॉब चली गई और जितना भी हम लोगों ने सेव किया सर वो भी चला गया। तो सर खाने पीने का कुछ ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा था, कहीं से आय का कोई स्रोत ही नहीं था। तो लास्ट ऑप्शन ये था कि मैं अपनी किट में से अपने रैकेट को बेच देती हूँ, जिससे जितना भी थोड़ा बहुत पैसे मिलेंगे तो मैं उससे अपने घर का खर्चा तो चला पाऊंगी। इसलिए इस खिलाड़ी को कोरोना ने मजबूर कर दिया कि वो अपनी कमाई के जरिए को ही नीलाम कर दे। लेकिन इस नीलामी से पहले इस काबिल खिलाड़ी की कहानी 7 बार की जिला चैंपियन की उपलब्धियां बताने के लिए काफी है कि हौसलों से उड़ान होती है। चैंपियन का बुरा हाल। फर्स्ट सीनियर मेजर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 की रनर अप। यूपी स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की रनर अप। यूपी स्टेट फर्स्ट सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 की सेमी फाइनलिस्ट। यूपी स्टेट फर्स्ट सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 की सेमी फाइनलिस्ट। एक कमरे का मकान, माता पिता और भाई, और ये राधा ठाकुर। इस परिवार की आमदनी आज शून्य है। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी लॉकडाउन में धीरे धीरे खर्च हो गई। वैसे मदद करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन इस खिलाड़ी का खेल बंद हो गया है। इस लॉकडाउन के बाद खेल में भी रुकावट आई है आपकी? बैडमिंटन में आप खेलने जाती थी, उसमें भी रुकावट आई है इस वजह से? हाँ सर, मतलब मैं जब से लॉकडाउन हुआ सर मैं 3 महीने से घर बैठी हुई हूँ। कहीं कोई मतलब जगह नहीं है मैं खेल कर आ जाऊँ, बस सर वर्कआउट ही चल रहा था। फिर मतलब सर होता है ना कि 3 महीने से एक प्लेयर अगर अपने घर बैठा हो वो भी अपने गेम से, तो एक डिप्रेशन में आ जाता है सर प्लेयर। जब पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति कोरोना ने बिगाड़ दी तो एक माँ के लिए परेशानी और बढ़ गई। परिवार का पेट कैसे भरा जाए, इस बात की चिंता सबसे ज्यादा मां को सताने लगी।
लेकिन अब 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा है उसमें काफी परेशानी हुई है आपको? हाँ परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जो है हम खाने पीने में सब में परेशान हुई थी। कोरोना ने तो बड़े बड़ों को डिप्रेशन में डाल दिया। राधा तो अभी महज 20 साल की है। 20 साल की इस खिलाड़ी ने अपने जिले का नाम रोशन किया, राज्य स्तर तक खेलकर अपना लोहा मनवाया। वो खिलाड़ी आज 2 वक्त की रोटी की मोहताज है। 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा है उसमें इनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया और जो भी इनके पास सेविंग थी वो खर्च हो गई। अब यही चाहती हैं कि तमाम संस्थाएं, शासन प्रशासन आगे आए और इस परिवार की मदद करे। यही R9 टीवी चाहता है कि तमाम संस्थाएं और शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं मदद के लिए कि इस परिवार की मदद करे। अपने सहयोगी मानवेंद्र सिंह के साथ शिव चौहान, आगरा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश।